कहानी का नाम सुधा की चुप्पी का इलाज नाट्रम मुराटिकम होम्योपैथिक मेडिसिन की मानसिक और शारीरिक लक्षणों पर आधारित भावनात्मक कहानी। हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, पर हर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द कौन देख पाता है। आज की कहानी है सुधा की, जो मुस्कुराती थी लेकिन दर्द छुपाती थी। सुधा हाथ में अपने पापा की फोटो लिए कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। सुधा अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब एक एक्सीडेंट में सुधा के पापा की मृत्यु हो गई, तब से सुधा की आवाज भी जैसे कहीं खो गई थी। सुधा की माँ को सुधा की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन सुधा की माँ सुधा से पूछती है कि अब तो तुम्हें धूप में जाने से सिर दर्द हो जाता है, पेट भी ठीक नहीं रहता है, कभी कब्ज तो कभी भूख नहीं लगती है, और तो और तुम जैसे हर बात को खुद में दबा लेती हो। सुधा धीमे स्वर में, माँ बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। सुधा की माँ सुधा को पास के एक होम्योपैथिक क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर वर्मा सुधा को देखकर सुधा की माँ से पूछते हैं कि क्या सुधा बहुत संवेदनशील है? वो पुराना गम भूल नहीं पाती है, नमक ज्यादा खाती है, धूप में सिर दर्द होता है और कब्ज भी रहता है। सुधा की माँ कहती हैं, हाँ डॉक्टर साहब। और जब सुधा को भावनात्मक तनाव होता है तब ये ठंडी चीजें खाती है, जैसे कि बर्फ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है नाट्रम मुरियाटिकम की जरूरत है। ये दवा ऐसे ही लोगों के लिए होती है जो गम को भीतर ही भीतर सहते हैं और धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। सुधा ने नाट्रम मुर 200 की एक डोज ली। कुछ ही हफ्तों में सुधा के चेहरे पर हल्की रौनक लौटने लगी। पहले जहां वो धूप से डरती थी, अब बगीचे में थोड़ा घूमने लगी। सिर दर्द कम हुआ और कब्ज भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। नाट्रम मुर ने न सिर्फ सुधा की चुप्पी तोड़ी, बल्कि उसके शरीर और आत्मा दोनों को राहत दी। ये दवा उसके लिए एक नई सुबह बनेगी। माँ खुश होकर, सुधा तुझे आजकल बर्फ भी नहीं चाहिए सुधा, मुस्कुराते हुए, नहीं माँ अब मन नहीं करता। और पता है आज सपना देखा, पापा हंस रहे थे। अगली सुबह सुधा पार्क में टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। डॉक्टर बताते हैं कि नाट्रम मुरियाटिकम ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिनके मानसिक लक्षण पुराने गम को दिल में दबाए रखना, रो नहीं पाना लेकिन भीतर से टूटा होना, अकेलापन पसंद करना, फिर भी अंदर ही अंदर चाहना कि कोई समझे, नमक के लिए तीव्र इच्छा।